ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन कुमार और स्वागत है आपका आल्टिकॉन हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आज की क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ साउथ कोरिया की ओर से है, जहां पर जो साउथ कोरिया के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल, वो एक प्रो क्रिप्टो हैं और उनके अनुसार वो साउथ कोरिया में डिजिटल एसेट्स को डीरेगुलेट करेंगे और क्रिप्टो और डिजिटल एसेट इन्वेस्टर्स के लिए फेवरेबल टैक्स पॉलिसी लाएंगे। ऐसा वो डिजिटल एसेट और क्रिप्टो इंडस्ट्री में अनलिमिटेड पोटेंशियल को देखते हुए कर रहे हैं, जो कि साउथ कोरिया की क्रिप्टो इंडस्ट्री को ग्रो होने में हेल्प करेगा। इसके साथ ही प्रेसिडेंट यून सुक यूल ने कंट्री के जो यंग वोटर्स हैं उन्हें कहा है कि वो कंट्री में ऐसा एनवायरनमेंट बना देंगे कि कोई भी इन्वेस्टर्स जो डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से इन्वेस्ट कर सकेगा। इसके साथ ही कोरिया की ब्लॉकचेन एसोसिएशन ने न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट का स्वागत किया है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यून सुक येल प्रेसिडेंट कोरिया और कोरियाई ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के ब्राइट फ्यूचर्स को लीड करने में सक्षम होंगे। बात करते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ की। तो अगली न्यूज़ जो है जो यूक्रेन की ओर से है, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे वॉर के बीच में यूक्रेन को पूरी दुनिया से क्रिप्टो में मिलियंस में डोनेशन मिल रही है और यूक्रेन के डिप्टी मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यूक्रेन को जो क्रिप्टो में डोनेशन मिली है उनकी वैल्यू इस समय लगभग $100 मिलियन हो चुकी है। इसके साथ ही यूक्रेन के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने यह ट्वीट करके बताया कि वो ये डोनेशन किस तरह से आर्मी के लिए सप्लाईज और इक्विपमेंट परचेज करने के लिए स्पेंड कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने अभी तक आर्म्ड फोर्सेस के लिए जितनी इक्विपमेंट्स और सप्लाई परचेज की है उसके बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। इसके साथ ही एलेक्स बोर्नियाको ने कहा है कि क्रिप्टो एसेट वॉर के टाइम बहुत ही हेल्पफुल रहा है। हर एक हेलमेट और वेस्ट जो इस क्रिप्टो डोनेशन से परचेज किया गया है वो अभी भी यूक्रेनियन सोल्जर्स की जिंदगी बचा रहा है। यानी उन्होंने सबको धन्यवाद करते हुए कहा है, ये ट्वीट किया है। इसके साथ ही पूरी दुनिया को ये एहसास हो चुका है कि क्रिप्टो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है रियल वर्ल्ड में। बाकी आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ जो है यूके की ओर से है, जहाँ पर यूके के FCA यानी फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने क्रिप्टो करेंसी के ATMs को शट डाउन करने का ऑर्डर दिया है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्रिप्टो करेंसी की ATM सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को एनफोर्समेंट एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। तो बात यह है कि FCA यानी फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ऑफ यूके ने यह कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी ATM क्रिप्टो एक्सचेंज सर्विस ऑफर करती हैं उनको FCA से रजिस्टर होना होगा और साथ ही जो यूके की मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन है उसको पालन करना होगा। अगर कोई क्रिप्टो एसेट फर्म FCA से अप्रूव्ड नहीं है और फिर भी अपनी क्रिप्टो ATM की सर्विस जो है वो दे रही है तो ये माना जाएगा कि वो क्रिप्टो ATM इलीगली ऑपरेट हो रहा है। तो ऐसा FCA का कहना है। जानकारी के लिए आपको बता दो कि अकॉर्डिंग टू कॉइन ATM रडार यूके में अभी लगभग 81 क्रिप्टो ATM एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 50 ATM सिर्फ लंदन में ही हैं। दूसरे नंबर पे बर्मिंघम है जहां पर 9 ATM है, बाकी अलग अलग सिटीज में सारे क्रिप्टो ATM हैं। इसके साथ ही FCA ने यह बात भी जोर देकर कहा है कि अगर कोई कंज्यूमर इन टाइप्स के क्रिप्टो प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है तो उन्हें अपने पैसे खोने के लिए तैयार रहना होगा और FCA ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। अगली न्यूज जो है USA से है, जहां USA की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने 2 और स्पॉट मार्केट बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशंस को रद्द कर दिया है, यानी पास करने से मना कर दिया है। इस बार जो ये एप्लीकेशंस थे वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर NYDIG और ETF प्रोवाइडर ग्लोबल X की एप्लीकेशंस थी, जिन्हें SEC ने रद्द किया है। इससे पहले भी कई बिटकॉइन ETF की एप्लीकेशन जो है SEC ने रद्द कर दी हैं, जिसमें SEC का कहना है कि बिटकॉइन स्पॉट ETF को मंजूर ना करने का मुख्य जो कारण है वो क्रिप्टो मार्केट में मैनिपुलेशन और फ्रॉड है। हालांकि SEC बिटकॉइन फ्यूचर ETF को पिछले साल ही अलाउ कर दिया था। 19 अक्टूबर को पिछले साल US का पहला BTC ETF ट्रेड हुआ और अभी तक सिर्फ 3 ही बिटकॉइन फ्यूचर ETF मार्केट में है। बाकी देखते हैं स्पॉट बिटकॉइन ETF कब तक SEC अलाउ करता भी है कि नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय जरूर बताना। बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट NFT कलेक्शन बोर्ड ए प्याज क्लब के क्रिएटर युगा लैब्स की ओर से है, जहां युगा लैब्स ने ये अनाउंस किया है कि वो क्रिप्टो पंक्स और मी बीट्स को एक्वायर कर लिए हैं और इनके क्रिएटर लार्वा लैब्स से क्रिप्टो पंक और मी बीट्स NFT के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के राइट बाय कर लिए हैं। तो ये काफी बड़ी न्यूज है। अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग अब युगा लैब्स क्रिप्टो पंक और मी बीट्स के ब्रांड लोगों को ओन करती है, जैसा कि कंपनी ने बोर्ड ए प्याज क्लब के साथ किया है। हालांकि युगा लैब्स ने कहा है कि वो सभी NFT होल्डर्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कमर्शियल और एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट्स उन्हें ट्रांसफर कर देंगे। अब दोनों सबसे बड़ी NFT कलेक्शंस एक ही कंपनी के नीचे काम करेंगे। बाकी आगे जो भी जानकारी इसके रिगार्डिंग होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो अगली न्यूज़ जो है वो बनास की ओर से है, जहाँ बनास ने रशियन फेडरेशन में जारी हुए मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया है।
ऐसा बनास ने मास्टर और वीजा कार्ड के रशिया में अपने पेमेंट सर्विस को बंद करने के अनाउंसमेंट के बाद किया है। बट फोर्क की रिपोर्ट के मुताबिक ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ बनास की क्रिप्टो टू फिएट सर्विस पर ही लागू हुआ है, मगर बैंकों ने जिन लोगों पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं उन्हें छोड़कर बाकी ट्रेडर्स अभी भी रशियन वीजा और मास्टर कार्ड को पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बाकी मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ने अपने फाइनेंशियल ऑपरेशंस रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे वॉर के लेकर 9 मार्च को ही बंद कर दिया था। बात करते हैं दोस्तों अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज़ काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है, दिल को सुकून देने वाली है, जहां थाईलैंड की गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स क्रिप्टो टैक्स में ट्रेडर्स को काफ़ी राहत दी है। इसके साथ ही थाई गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर अकरोहम और सांटी प्रोम्पट ने जॉइंटली मीटिंग के बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए राहत भरे टैक्स को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही थाई एक्सचेंज के एक एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि नए टैक्स रूल ट्रेडर्स और इंडस्ट्री दोनों के लिए फ्रेंडली हैं। आपको बता दूं कि न्यू टैक्स रूल के अकॉर्डिंग ट्रेडर्स अपने एनुअल लॉसेस को क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर हुए गेन्स पर ऑफसेट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप रेगुलेटेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर डिजिटल टोकन्स और क्रिप्टो करेंसी को ट्रांसफर करते हैं तो आपको जो 7% वैट है उस पर भी छूट मिलेगी। ये टैक्स रूल जो है अप्रैल 2022 से दिसंबर 2023 तक लागू रहेंगे और साथ ही में ये रूल्स थाईलैंड के रिटेल सीबीडीसी के ट्रेडिंग को भी कवर करेंगे, जिसे बैंक ऑफ थाईलैंड ने जारी किया है या जारी करेंगे। वैसे थाईलैंड में अभी लगभग 2 मिलियन ट्रेडिंग अकाउंट है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए था, इतना बड़ा जो टैक्स लगा दिया उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री पर। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। तो नेक्स्ट न्यूज भी यूएसए से ही है, जहाँ पर यूएसए की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिंग की अवेयरनेस को बढ़ाने के कदम उठाया है, जहाँ पर ट्रेजरी डिपार्टमेंट 20 और गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर क्रिप्टो करेंसी के बारे में एजुकेशनल मटेरियल क्रिएट करेंगे ताकि लोगों को क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के बारे में सही से नॉलेज हो। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम बहुत से इन्वेस्टर्स और घरेलू लोगों से क्रिप्टो परचेज करने के बारे में सुन रहे हैं और हम जानते हैं कि कैसे कुछ क्रिप्टो और डिजिटल एसेट ऑपरेट करते हैं, यानी आपको पता ही होगा कैसे मैनिपुलेशन वगैरह होती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट। इसलिए हमें लगता है कि लोगों को अभी क्रिप्टो के बारे में ज्यादा अवेयर होने और एजुकेट होने की जरूरत है, क्योंकि क्रिप्टो एक हाईली रिस्क से भरा हुआ मार्केट है। साथ ही क्रिप्टो के कई सारे फायदे भी हैं, जिस कारण से ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव उठाया है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिसर लियांग ने कहा है कि हम इस नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बिना स्टैंप लगाए क्रिप्टो के बारे में जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस इनिशिएटिव में यूएसए की 20 अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं, जिसमें एससीसी, फेडरल रिजर्व, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी शामिल है। तो ये एक बेस्ट चीज है गवर्नमेंट जो कर रही है, और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक कर देना। तो अब बात करते हैं लास्ट न्यूज की। तो आखिरी न्यूज जो है वो डोज कॉइन और शिबा इनू कॉइन को लेकर है, जहां पर फाइनली एएमसी थिएटर्स ने डोज कॉइन और शिबा इनू कॉइन्स को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आपको बता दो कि एएमसी थिएटर्स यूएस, यूरोप और वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूवी एग्जीबिशन कंपनी है, जिनके पास ग्लोबली 950 थिएटर्स और 10,500 स्क्रीन्स हैं। एएमसी थिएटर्स के जो सीईओ हैं एडम एरन, उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि वो अब शिबा इनू और डोज कॉइन को amctheaters.com जो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है वहां पर पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही एडम ने बिटपे को भी शाउट आउट दिया है, जो एएमसी थिएटर्स की जो है क्रिप्टो पेमेंट को प्रोसेस करता है। इससे पहले भी एएमसी थिएटर्स जो है क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करता था, जिसमें बिटकॉइन कैश, इथेरियम, लाइटकॉइन और एक्सआरपी में पेमेंट लेता था। अभी के लिए जो शिबा इनू और डोज कॉइन में पेमेंट ले रहे हैं वो एएमसी थिएटर्स की वेबसाइट से हो रही है, लेकिन एडम एरन ने ये कहा है कि वो अप्रैल 16 तक कंपनी के जो मोबाइल ऐप है वहां पर भी ये पेमेंट सर्विस चालू कर देंगे, तो लोग डायरेक्ट उनकी ऐप से ही शिबा इनू और डोज कॉइन में पेमेंट जो है कर सकेंगे। तो शिबा इनू और डोज कॉइन जैसे मीम कॉइन होल्डर्स के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है, और इसका असर मुझे लगता है आने वाले टाइम में शिबा इनू और डोज कॉइन के प्राइस पे जरूर पड़ेगा, और जरूर हो सकता है कि डोज कॉइन और शिबा इनू के प्राइस पर एक बड़ा पंप देखने को मिले। तो बस दोस्तों यही थी आज की क्रिप्टो न्यूज़। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक मुझे आप जैसे और लोगों तक पहुँचने में हेल्प करेगा, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ऐसे ही डेली क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी में आप तक लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।